देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शीरीन। वक्त हो गया महानगरों की बड़ी खबर आपको बताने का, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे टॉप 10 के साथ। सुशांत खुदकुशी मामले में सीबीआई की जांच जारी। मुंबई पुलिस से सुशांत का लैपटॉप, डायरी और मोबाइल कब्जे में लिया। शुरुआती जांच करने वालों के बयान भी दर्ज। सुशांत की बहन प्रियंका से प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में की पूछताछ। सुशांत के बैंक अकाउंट में नॉमिनी थी प्रियंका। दिल्ली दंगों में अब यूएपीए के तहत मुकदमा। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को दी चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी। विदेशी फंडिंग की भी जांच। दिल्ली दंगों पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पिंजड़ा तोड़ ग्रुप की सदस्य देवांगना के वीडियो को दिखाने को कहा। दिल्ली पुलिस ने कहा उस वक्त का वीडियो उनके पास नहीं है। आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ का चंदा देने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। शेल कंपनी बनाकर चंदा देने का आरोप। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने की कार्रवाई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29 लाख से ज्यादा 24 घंटे में आए। 68,898 नए मामले, 983 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी रेट 90% से ज्यादा। एक्टिव केस 11,000 के पार। अब तक 1,57,000 लोग संक्रमित। दक्षिण मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में एक 7 मंजिला इमारत में आग लगी। लोगों को बाहर निकाला गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में बाइक सवार 3 बदमाशों की सरेआम फायरिंग का वीडियो वायरल। वारदात की जगह एक और मकसद का अब तक नहीं हुआ है खुलासा। तो देखिए, साल 2020 के सबसे बड़े केस को सुलझाने में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अब जुट गई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने सीबीआई की 15 लोगों की टीम लगी हुई है और आज जांच का पहला दिन था। आज सीबीआई की जांच में क्या कुछ हुआ, सबसे पहले आपको समझाते हैं। मुंबई पुलिस से सीबीआई टीम की पूछताछ अभी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक 14 जून को बताया जा रहा है कि सुशांत के घर गए पुलिस वालों से ये पूछताछ हो रही है। अहम जानकारी है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत के लैपटॉप, मोबाइल फोन सीबीआई को सौंप दिए हैं। मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी ने सीबीआई को ये दस्तावेज सौंपे हैं। बांद्रा थाने में डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से केस से जुड़े हुए दस्तावेज लिए गए हैं। साथ ही डीसीपी परमजीत सिंह दहिया का बयान भी सीबीआई दर्ज करेगी आगे। सुशांत सिंह राजपूत के कुक यानी नीरज से सीबीआई ने पूछताछ की है। आज 13 जून को सुशांत की दिनचर्या को लेकर भी नीरज सिंह से जानकारी ली गई है। उनसे पूछा गया कि 13 जून को सुशांत का व्यवहार कैसा था, उन्होंने क्या खाया। सुशांत सिंह राजपूत के होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। जबकि दिल्ली में ईडी मुख्यालय में सुशांत की बहन प्रियंका का बयान दर्ज किया गया है। मुंबई में सीबीआई की टीम ने आज सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज सिंह से पूछताछ की। सीबीआई की टीम आज सुबह 10 बजे नीरज सिंह को लेकर डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंची, तो वहीं सुशांत के होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी सीबीआई ने पूछताछ की। आपको बता दें कि नीरज सिंह वो शख्स हैं जो उस वक्त उस कमरे के बाहर मौजूद थे जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। 2 अगस्त को जी न्यूज ने कुक नीरज सिंह से बातचीत की थी, जिसमें बताया था कि जब कमरे का लॉक खोला गया तो उन्होंने क्या कुछ देखा था। लॉक जब खुला तो क्या देखा? मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले सिद्धार्थ गए। सिद्धार्थ के पीछे दीपेश था और दीपेश के पीछे मैं था। तो जैसे सिद्धार्थ जैसे अंदर गया, वो देख के मतलब देखा नहीं गया, एकदम बाहर आ गया उस सेट बोल के। तो उसके बाद हमने भी क्या है ऐसा बोल के, तो हमने भी तो देखा, तो फिर कुछ अलग ही मंजर था। सिर्फ पंखे में लटके भाई, फिर बिल्कुल हालत खराब हो गई। देखने का तो बिल्कुल कुछ अच्छा ही नहीं।
14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस चाबी वाले ने उनके घर का दरवाजा खोला था, उसने जी न्यूज के साथ हुई बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। चाबी वाले ने कहा कि 14 जून को 1:05 पर उसे लॉक खोलने के लिए सिद्धार्थ पिठानी का कॉल आया था। क्या हुआ था, कैसे आपने दरवाजा तोड़ा? 14 जून को मुझे 1:05 में कॉल आया कि दरवाजा एक लॉक हो गया है, अंदर कोई शख्स है, वो सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप जल्दी से जल्द अर्जेंट में इधर आ जाइए। किसने कॉल किया था? नाम तो नहीं पता था मुझे वो टाइम पे, वो वक्त पे नाम तो नहीं पता था, मैं जानता नहीं था, पहचानता नहीं था कौन है क्या है, कुछ भी नहीं मालूम था मुझे। अभी मीडिया में नाम आ रहा है तो मुझे पता है कि उनका नाम सिद्धार्थ पिठानी है। हम अंदर गए, उन्होंने मुझको लॉक बताया कि ये लॉक है, ये लॉक ओपन करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा टूल्स निकाल के मैं उसकी की ट्राई कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, इसको 1 घंटा लगभग लगता है। तो नहीं, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द खोलो। तो मैंने कहा लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलेगा, लॉक तोड़ दो। तो मैंने मेरे टूल से स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने ऐसा थोड़ा से लॉक को घुमाया, लॉक खोला नीचे का, जो हैंडल था एक ऊपर लगा हुआ, हैंडल से जैसे मैंने दरवाज़ा बस 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा खोला, तो उन्होंने कहा बस आप छोड़ दीजिए काम, आप आपका टूल्स लो और आप चले जाओ। इस बीच मुंबई में सुशांत केस की जांच के लिए बनी सीबीआई की 15 सदस्यीय एसआईटी टीम 3 अलग-अलग टीम में जांच कर रही है। पहली टीम मुंबई पुलिस से मिली केस डायरी की जांच कर रही है। इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच शामिल है, जबकि दूसरी टीम का काम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ सुशांत के फ्लैट का निरीक्षण, सुशांत के घर में दोबारा पूरी घटना का रिक्रिएशन करना है। तीसरी टीम केस से जुड़े हुए लोगों के बयान दर्ज कर रही है। इसमें सुशांत के घर के पास रहने वाले लोगों से पूछताछ से लेकर 14 जून के पूरे इलाके की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग की जांच शामिल है। इससे पहले आज सीबीआई की टीम ने मुंबई पुलिस से सुशांत सिंह राजपूत की डायरी, मोबाइल और लैपटॉप का हैंडओवर आगे की जांच के लिए ले लिया। मुंबई से अंकुर त्यागी, सोनल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जांच अब सीबीआई के हाथों में है। सीबीआई जांच शुरू कर चुकी है। मेरे साथ 2 सहयोगी इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। मुंबई से अंकुर त्यागी मेरे साथ हैं और साथ ही सोनल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंकुर, पहले आपके पास, क्योंकि देखिए जांच का पहला दिन था, सीबीआई जांच शुरू भी कर चुकी है, क्या कुछ आज दिन भर रहा, सिलसिलेवार तरीके से बताइए। देखिए, अलग अलग टीम्स में डिवाइड किया गया है सभी टीम्स को, और उन्हीं के हिसाब से वो उसके अकॉर्डिंग पूरी जांच चल रही है। हमने सुबह सबसे पहले देखा था जो कुक है, जो घर में दूसरे काम भी करता था, नीरज, उसको सुबह लाया गया उस गेस्ट हाउस में जहाँ पे सीबीआई की टीम रुकी हुई है। दूसरी सीबीआई की टीम इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ बांद्रा पुलिस स्टेशन पे, वहाँ आई हुई है। हालांकि नूपुर प्रसाद थोड़ी देर पहले आई थी, उस टाइम के लिए आती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन फिर वो चली गई थी वापस। सीबीआई की टीम के अभी भी 3 मेंबर इसी जो आप पुलिस स्टेशन है बांद्रा का, वहीं पर मौजूद है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी स्टेटमेंट हैं, तकरीबन 56 स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे मुंबई पुलिस ने, वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर ऑटोप्सी रिपोर्ट, अभी थोड़ी देर पहले ही जी न्यूज़ ने ऑटोप्सी रिपोर्ट भी दिखाई है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी तरह का फाउल प्ले नज़र नहीं आया है। तो ये तमाम जो जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें सुबह से लेकर अभी तक का प्रोसीजर जो चल रहा है, उसमें हैंडओवर चल रहा है सीबीआई को। एक और टीम है जहाँ पर मेरी जो सहयोगी हैं वो लगी हुई है, लेकिन फिलहाल आज जो कंसंट्रेशन था वो इन 3 चीज़ों के ऊपर था। अंकुर, कुक नीरज से पूछताछ भी इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि वही सबसे पहले वो इंसान थे, वो शख्स थे जिन्होंने सुशांत की बॉडी को देखा, ऐसा शुरुआत से हमें बताया गया है। उनसे पूछताछ हुई, क्या कुछ उसमें रहा, इससे जुड़ी हुई क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, फिलहाल अभी तक सिर्फ एक ही शख्स है जिससे पूछताछ खत्म हुई है, वो सैमुअल मिरांडा है। फिलहाल जो नीरज हैं वो अभी भी उस गेस्ट हाउस में मौजूद हैं जहां पर सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। सुबह सवेरे तड़के उनको बुलाया गया था और अभी भी लगातार जांच बाकी है। आज एक और इम्पोर्टेंट घटनाक्रम था जो नहीं हो पाया है इस बिजी शेड्यूल की वजह से, जिसमें सीन का रिक्रिएशन था, जो फ्लैट पे जाके किया जाना था, वो फिलहाल नहीं हो पाया और उम्मीद लगाई जा रही है शायद वो कल उसको सीबीआई की टीम वहां जाकर अपनी सीन को रिक्रिएट करेगी। ठीक है सोनल, आप जहां पर है वहां पर दूसरी टीम है सीबीआई की, जैसा कि अंकुर बता रहे थे, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, वहां क्या चल रहा है फिलहाल? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहीं पर सैमुअल मिरांडा के साथ पूछताछ की गई है और फिलहाल सैमुअल मिरांडा की पूछताछ खत्म हो गई है और वो यहाँ से निकल गए हैं। आपको बताना चाहूँगी कि चूंकि वो जो होम मैनेजर थे और
जो सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो घर का सारा बहीखाता कह सकते हैं वो सैमुअल मिरांडा की। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ सोनल, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है दिशा सालियान से जुड़ी हुई। दिशा सालियान की मौत की भी जांच सीबीआई करेगी। बहुत बड़ी खबर, अहम जानकारी, सीबीआई दिशा सालियान केस की भी जांच करेगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, सीबीआई जांच करेगी दोनों की मौत में क्या कोई संबंध है। जो सवाल लगातार उठ रहा था उस सवाल को टटोलेगी। सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर थी दिशा सालियान, जैसा आप जानते हैं, और दिशा की भी संदिग्ध परिस्थिति में ही मौत हुई थी। और अब इन दोनों की मौत से जुड़ा हुआ क्या कोई एंगल दिखाई दे रहा है, इस दिशा में जांच करेगी सीबीआई। और सीबीआई दिशा सालियान की भी मौत की जांच करेगी। संदिग्ध परिस्थितियों में दिशा, जो कि सुशांत की पूर्व मैनेजर रही, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बाद जांच को लेकर सवाल भी उठे थे और कहा यह भी जा रहा था कि कोई ना कोई कनेक्शन इन दोनों केस से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिससे लेकर अब खबर यह है कि सुशांत केस में सीबीआई के सूत्रों से हवाले से खबर है। प्रमोद शर्मा मेरे साथ जुड़ गए। प्रमोद, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल सीबीआई की जो एसआईटी की टीम गई है सुशांत केस की जांच के साथ साथ, वो सुशांत की जब मौत हुई थी उससे पहले उसके जो करीबी लोग थी, जो उसकी मैनेजर थी दिशा सालियान, उसकी भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी और उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठे थे। तो उसकी मौत का और सुशांत की मौत का कहीं कोई लिंक तो नहीं है, दोनों एक दूसरे से कोई ऐसा लिंक तो नहीं जुड़ा हुआ। उसकी जांच भी सीबीआई की टीम करेगी, क्योंकि आज नीरज से जो उनका कुक था उससे काफी देर पूछताछ हुई है और पिछले एक हफ्ते से के दिनों के पूरी उन्होंने उसके बारे में जानकारी जुटाई है कि कौन लोग आते थे, कैसा व्यवहार रहा था उनका, बीते कुछ दिनों से किस तरीके का उदास थे, किससे बात करते थे। और तो ऐसे में करीब 8 जून को दिशा सालियान की भी ऊंची इमारत से गिरकर मौत हुई थी, जिसको खुशी बताया गया था। हालांकि उसके बाद उसकी मौत पर भी कई सवाल खड़े हुए थे और अब जब सुशांत की मौत की जांच ये कर रही है सीबीआई, तो सीबीआई की टीम जब कल रिकंस्ट्रक्ट करेगी तो उससे पहले ये भी जानना चाहेगी कि दिशा सालियान की जो मौत हुई थी वो उसका लिंक कहीं सुशांत की मौत से कोई जुड़ा तो नहीं हुआ है। हालांकि ये बात साफ है कि दिशा सालियान के लिए कोई अलग से जांच नहीं होगी, उसके लिए अलग से कोई केस रजिस्टर नहीं होगा, लेकिन सिर्फ लिंक सीबीआई जानना चाहेगी कि आखिर एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हुआ दिशा सालियान की। बिल्कुल प्रमोद, और ये वो सवाल जो सवाल लगातार इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे केस के दौरान उठता रहा। और देखिए, जी न्यूज़ पूरी विश्वसनीयता के साथ आपको हर एक खबर दिखाता है। हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि जो सच है, जो पुष्ट है, वही खबर सिर्फ जी न्यूज़ पर आप देखेंगे। यानी उस खबर की क्रेडिबिलिटी की पूरी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। हमारे पास वो तमाम रिपोर्ट्स जिसके हवाले से हम आपको जानकारी देते हैं, मौके पर हमारे जो संवाददाता है वो वहां से जो जानकारी हमें देते हैं, जो पुष्ट खबर होती है, वही जी न्यूज़ आप तक पहुंचाता है। यानी कि जो सच है सिर्फ वही आप सिर्फ जी न्यूज़ पर देखेंगे। तो देखिए, सुशांत केस में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट के बीच व्हाट्सएप चैट का एक स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है। और ये चैट जो है वो 8 जून का है। जब रिया सुशांत के घर से गई थी तब उन्होंने डायरेक्टर महेश भट्ट से बातचीत की थी। आपको याद होगा कि रिया ने अपने बयानों में कहा था कि उन्होंने सुशांत की बहन मीतू सिंह की वजह से सुशांत का घर छोड़ा था। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती के लीक हुए व्हाट्सएप चैट में एक नया खुलासा हुआ है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और फिल्मकार महेश भट्ट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहले से ही वायरल हो रही हैं। लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं और अब महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की 8 जून को हुई पर्सनल चैट भी पूरी दुनिया के सामने आ गई है। आयशा आगे बढ़ गई है सर, भारी दिल के साथ और एक राहत की भावना। आपके साथ आखिरी बातचीत ने मेरी आंखें खोल दी थी। आप मेरे एंजल हैं, आप तब भी थे और आज भी हैं। अब पीछे मुड़कर मत देखना, अपने पिता को मेरा प्यार देना, अब वो काफी खुश होंगे। व्हाट्सएप चैट में रिया खुद को आयशा कह रही हैं। आयशा रिया के उस किरदार का नाम है जो उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में निभाया था। रिया और महेश की इस चैट से साफ है कि महेश के कहने पर ही रिया ने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ा, वो भी तब जब सुशांत को रिया की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस चैट में आगे रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट को जवाब देती हैं। मुझे कुछ हिम्मत मिली है। आपने उस दिन फोन पर मेरे पिता के बारे में जो कहा था, उसने मुझे अपने पिता के लिए मजबूत किया।
पिता ने आपको प्यार भेजा है और हमेशा से स्पेशल रहने के लिए थैंक्स भेजा है। तुम मेरी बच्ची हो, मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, दिल में जो बेहतरीन भावनाएं हैं वो आपके लिए हैं। इतनी हिम्मत दिखाने के लिए शुक्रिया। भाग्य को धन्यवाद कि उसने आपसे मिलवाया। इसी दिन के लिए हमारी राहें मिली थी, फिल्म के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए। आपके हर शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। इस व्हाट्सएप चैट से पहले महेश भट्ट की सहयोगी सुहृता सेन गुप्ता का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सुशांत की मौत वाले दिन ही यानी कि 14 जून को रिया चक्रवर्ती के नाम एक पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखकर सुहृता सेन गुप्ता ने कुछ ही देर बाद डिलीट कर दी थी। इस पोस्ट में सुहृता सेन गुप्ता ने लिखा था, महेश भट्ट को सुशांत की स्थिति को देखकर पहले ही अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। सुशांत की स्थिति देखकर महेश भट्ट ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि अलग हो जाओ, नहीं तो ये तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट और सुहृता सेन गुप्ता के इस सोशल मीडिया पोस्ट से ये साफ नजर आता है कि रिया महेश भट्ट की कठपुतली बनकर काम करती थी और महेश भट्ट के कहने पर ही रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। हालांकि इससे पहले 18 अगस्त को वकील के जरिए दिए जवाब में रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत और उनकी बहन की वजह से उन्होंने सुशांत का घर छोड़ दिया था। अब सच्चाई क्या है, इसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा जब पूरे मामले पर सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी। अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस खबर पर अपडेट लगातार हम आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे, लेकिन बात अब एक और खबर की कर लेते हैं। देश के कई राज्यों में पसरी एक और परेशानी की, और वो है बारिश, जो एक नई मुसीबत बन गई है कई राज्यों के लिए। बारिश से राहत नहीं बल्कि बाढ़ का खतरा अब पैदा हो गया है। इससे पहले कि हम देश में बारिश और बाढ़ के हालात आपको बताएं, ये 4 तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। गुजरात के कच्छ की तस्वीर देखिए। तेज बारिश के बाद यहाँ के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में कैसे पानी भर गया है। इसी पानी के बीच लोगों को यहाँ इलाज के लिए आना पड़ रहा है और डॉक्टरों को भी काफी दिक्कत हो रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। सड़क संपर्क टूट गया है। रास्ता पार करने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बात ओडिशा की, जहां हालात अच्छे वहां पर भी नहीं। भद्रक में वैतरणी नदी खतरे के निशान पर पहुंच गए हैं। लगातार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के तस्वीर देख रहे हैं और आप गुजरात की भी तस्वीर देखिए। नदी के उफान में कैसे यहाँ लोग फंसे हुए हैं। तो एक तरफ देश में भारी बारिश मुश्किलों का सबब बन गई है, तो वहीं 7 समंदर पार कैलिफोर्निया के जंगलों की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। आगे बढ़ने से पहले ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी भयानक आग है जो उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी हुई है। इन डरावनी लपटों ने कई जंगलों को पूरी तरह से खाक कर दिया है। कई दिनों की मेहनत के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में नाकाम रही है और हर पल ये आग जंगल के कई पेड़ों को राख कर रही है। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग कितनी भयंकर हो चुकी है, अंदाजा इन तस्वीरों से साफ लगाया जा सकता है। उत्तरी कैलिफोर्निया की भीषण आग का धुआं अब अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रहा है। कोरोना डेटा सेंटर लिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। उससे पहले आपको हम स्वदेशी वैक्सीन पर एक अच्छी खबर बता देते हैं, उसके बाद आपको आंकड़ा दिखाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन देश में तैयार हो जाएगी। अभी परीक्षण के चरण से गुजर रही 2 वैक्सीन साल के अंत तक उपलब्ध हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन साल के आखिर तक उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2021 की पहली तिमाही में वैक्सीन इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल साल के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद जताई है। इससे पहले कल विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोविड-19 अवेयरनेस टीम के सदस्य डॉक्टर मनोज साहू ने भी साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन के आने की बात कही थी। हमारा 3 वैक्सीन का अभी काम शुरू हो गया है, तो हम बहुत पॉजिटिव है। तो इसी साल नहीं तो नेक्स्ट साल फर्स्ट पार्ट में वैक्सीनेशन भारतवासी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। आप ये समझिए, देश में फिलहाल 3 कोविड वैक्सीन का ट्रायल जारी है। वो अभी किस स्टेज पर हैं? ऑक्सफोर्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत में मानव परीक्षण शुरू हो चुका है। एस्ट्राजेनेका की ये वैक्सीन साल के आखिर तक उपलब्ध होने की उम्मीद है।
कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का ट्रायल भी 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ है। ये वैक्सीन भी साल के अंत तक तैयार हो सकती है। जैकोब डी जायडस कैडिला ने भी वैक्सीन का इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। कुछ महीनों में ट्रायल पूरा हो सकता है। वैक्सीन हासिल करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का प्लान भी तैयार है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने एमओयू साइन किया है कि अगर वैक्सीन सफल होती है तो देश में सस्ती दरों पर वैक्सीन मुहैया कराने में प्राथमिकता दी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट के साथ भी ऐसे ही समझौते की कोशिशें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको देश का कोरोना अपडेट बता देते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के जो कुल मरीज हैं 29,05,823 हो गए हैं। यहाँ पर 21,58,946 मरीज जो हैं वो इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 54,849 कुल मौत का आंकड़ा है। और आज देश में कोरोना के आंकड़ों में एक नया रिकॉर्ड ये रहा कि 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में 62,282 संक्रमित इलाज से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कुल मरीज 6,43,289 हो चुके हैं। 4,59,124 मरीज ठीक हो चुके हैं और कुल मौत का आंकड़ा यहां 21,359 का है। तो कोरोना संक्रमण के मामले में जो एक राहत भरी खबर वो ये कि रिकवरी रेट अब बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है, यानी ठीक होने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो बहुत बेहतर हो चुका है। नमस्ते यानी कि आदर सत्कार करने का भारतीय तरीका, वही तरीका जिसे कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया अब अपना रही है। दुनिया के बड़े नेताओं ने भी नमस्ते के न्यू नॉर्मल को अपना लिया है। नमस्कार ही नया हेलो बन गया है। और इसकी एक ताजा तस्वीर आपको दिखाते हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के लिए पहुंची पेरिस, तो राष्ट्रपति इमैनुअल ने हाथ मिलाने की बजाय हाथ जोड़कर नमस्ते करके उनका अभिवादन किया। और एंजेला मर्केल ने भी इसी तरीके से नमस्ते करके उनका अभिवादन स्वीकार किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्विटर पर इसका वीडियो भी शेयर किया। सोशल मीडिया पर इंडियन डिप्लोमेसी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि नमस्ते ही नया हेलो है। वेलकम। Thank you. Welcome. How are you? I'm fine. How are you? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.